नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी ने एनसीपी के साथ खेला कर दिया है। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पार्टी, जिसने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, अखिलेश यादव की पार्टी सपा के साथ गठबंधन भी किया था और बड़ी जद्दोजहद के बाद उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट पर सहमति बन पाई थी। यानी एनसीपी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी, इस पर सहमति बनी थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने एनसीपी से वो एक सीट भी छीन ली है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी बड़ा झटका एनसीपी प्रमुख शरद पवार और नवाब मलिक जैसे नेताओं को लगा है, जो लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तारीफ के पुल बांध रहे थे। अगर योगी आदित्यनाथ को कोई हरा सकता है तो वो अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव को गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, इस तरीके की तमाम बातें की जा रही थी। लेकिन अब जो एक सीट पर सहमति उत्तर प्रदेश में बनी थी, वो भी एनसीपी से छिन चुकी है। यानी साफ तौर पर शरद पवार के साथ समाजवादी पार्टी ने खेला कर दिया है। आपको बता दें, एनसीपी के के शर्मा, जो कि माना जा रहा था कि ये उम्मीदवार एक सीट से एनसीपी के होंगे, लेकिन जहां से उन्हें चुनाव लड़ने की उम्मीद थी, वहां से समाजवादी पार्टी ने होशियार सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। यानी वो सीट भी अब एनसीपी से छिन चुकी है। और जिस तरीके की बयानबाजी एनसीपी के नेता कर रहे थे, नवाब मलिक खास तौर पर, कि दरअसल सीटों की सहमति पर चर्चा चल रही है, उस पर बातचीत हो रही है, एक सीट पर सहमति बन चुकी है और बाकी दूसरी सीटों पर भी बातचीत जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातचीत पूरी तरीके से असफल साबित होती दिखाई दे रही है और ये भी लगभग तय हो चुका है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पार्टी, अपने लोगों को आगे रखकर ही चुनाव लड़ेंगे। यानी किसी भी गठबंधन में शामिल पार्टी को वो तवज्जो नहीं देंगे। और इस बात का खुलासा जो है वो भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण कर चुके हैं। उनकी तरफ से जिस तरीके से गठबंधन की बात समाजवादी पार्टी के साथ चल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एंटी दलित हैं। अखिलेश यादव सिर्फ दलितों का वोट चाहते हैं, वो लीडरशिप नहीं चाहते हैं कि दलित लीडरशिप हो। तो इस तरीके से वो खुलासा कर चुके हैं कि आखिर अखिलेश यादव की रणनीति क्या है, अखिलेश यादव किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ एक सीट पर, महज एक सीट पर सहमति बनी थी, अब उस सीट को भी छीन लिया है। यानी अब एनसीपी के पास उत्तर प्रदेश में कोई चारा नहीं है। और सवाल यहाँ ये उठता है कि जो नवाब मलिक लगातार अखिलेश यादव की तारीफों के पुल बांध रहे थे, नवाब मलिक की ओर से ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति जो है वो 1993 की तरह हो गई है, जब बीजेपी को सत्ता पर काबिज होने से रोक दिया गया था। और उस वक्त समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने दरअसल बसपा के जो नेता थे काशीराम जी, उनके साथ गठबंधन किया था और इस तरीके से बीजेपी को सत्ता पर काबिज होने से रोक दिया गया था। और आज भी वही स्थिति बीजेपी के सामने है, जब समाजवादी पार्टी और एनसीपी मिलकर गठबंधन करके बीजेपी को सत्ता पर काबिज होने से रोकेगी। ये बयान नवाब मलिक की ओर से दिया गया। लेकिन अब नवाब मलिक क्या कहेंगे, जब समाजवादी पार्टी ने उनसे वो एक सीट भी छीन ली है जिस पर समझौता किया गया था कि एनसीपी के उम्मीदवार के शर्मा वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो अब नवाब मलिक के बयान का इंतजार है। हालांकि नवाब मलिक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के इन विधानसभा चुनाव में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जाहिर तौर पर जो मकसद है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बहाने 2024 पर ध्यान केंद्रित करना है। और शायद यही वजह है कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी एनसीपी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। यहां तक नवाब मलिक की ओर से बयान दिया गया, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, ये घोषणा की गई, तो नवाब मलिक ने कहा कि योगी जी कह रहे थे कि वो मथुरा या अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उन्हें घर वापस गोरखपुर भेज दिया गया है, क्योंकि ये एक सुरक्षित सीट है। जब एक पार्टी कमजोर हो जाती है तो उन्होंने नेताओं के लिए एक सुरक्षित
सीट चुनी है, ये बयान दिया जा रहा है। लेकिन जब खबरें ये सामने आ रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे और तमाम वहां की जनता ये मांग कर रही थी कि दरअसल अयोध्या से सीएम योगी चुनाव लड़े या फिर मथुरा की जनता ये मांग कर रही थी कि वो मथुरा से चुनाव लड़े। लेकिन इन खबरों से भी यही विपक्ष बौखलाया हुआ था और तब इस तरीके से सीएम योगी को टारगेट किया जा रहा था कि दरअसल अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया और यही वजह है कि वहां से छोड़कर अब मथुरा और अयोध्या में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से तब सीएम योगी को टारगेट किया गया, लेकिन अब उन्होंने अपनी परंपरागत सीट को चुना है। अब वो गोरखपुर शहर से ही चुनाव लड़ेंगे और क्योंकि जीत सुनिश्चित है तो ऐसे में अब बौखलाहट भी इन तमाम नेताओं की बढ़ रही है। लेकिन नवाब मलिक से लेकर जिस तरीके से शिवसेना के नेता संजय राउत के बयान सामने आ रहे हैं, संजय राउत क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी मिलकर वहां गठबंधन में सरकार चला रही है, तो संजय राउत ये टिप्पणी कर रहे हैं कि दरअसल अखिलेश यादव को पूरा ध्यान चुनाव पर लगाना चाहिए, अखिलेश यादव को भी सबको साथ लेकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। अहंकार सबको डुबाता है, लोग बहुत बड़ी अपेक्षा जो है वो अखिलेश यादव से कर रहे हैं, अखिलेश यादव को देख रहे हैं कि वही सीएम योगी आदित्यनाथ को हरा पाएंगे। यानी अखिलेश को भरपूर समर्थन शिवसेना और एनसीपी की ओर से दिया गया। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या किया, अखिलेश यादव ने वो एक सीट भी एनसीपी के हाथों से छीन ली जिस पर चुनाव लड़ने की तैयारी उत्तर प्रदेश में एनसीपी कर रही थी। और जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने एनसीपी को बड़ा झटका दिया है, इस पर अब बीजेपी चुटकी लेती नजर आ रही है। बीजेपी के नेता अतुल भातखलकर की ओर से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्टी को दी गई एकमात्र सीट भी वापस ले ली गई है, ये अपमान असहनीय है। राउत अपनी हाइट के बारे में बताने में एक बार फिर पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। इस तरीके से अब कहीं न कहीं एनसीपी को निशाना साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी की ओर से की गई है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और सियासी बयानबाजी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रही है बल्कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तो तमाम विपक्षी दल है वो भी अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिलचस्पी ले रहे हैं। फिर चाहे वो संजय राउत का बयान हो, उन्होंने हाल ही में जो किसान नेता कहे जाते हैं राकेश टिकैत, उनसे मुलाकात भी की थी। और इसके अलावा एनसीपी तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। एक सीट पर सहमति बनी थी लेकिन वो सीट भी अब समाजवादी पार्टी ने उनसे छीन ली है। तो आने वाले वक्त में अब एनसीपी का रुख क्या होगा, नवाब मलिक और एनसीपी प्रमुख शरद पवार क्या टिप्पणी इस पूरे मामले में करेंगे, ये देखना होगा। क्योंकि अभी तक भरपूर सहयोग अखिलेश यादव को मिल रहा था और लगातार अखिलेश यादव नेतृत्व करें इस गठबंधन का, इस तरीके की बातें भी कही जा रही थी। यहां तक कि अखिलेश यादव की भाषा ही शिवसेना और एनसीपी बोल रही थी। नवाब मलिक के जो बयान थे वो इस तरीके के ही थे कि अखिलेश यादव जो पाठ पढ़ रहे हैं वही एनसीपी प्रमुख शरद पवार और नवाब मलिक जैसे नेता भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये तस्वीर बदलती नजर आ रही है। अब अखिलेश यादव एनसीपी को तवज्जो देने के बजाय अपनी ही पार्टी के नेताओं को आगे रख रहे हैं, अपनी ही पार्टी के अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को वो टिकट बांट रहे हैं। तो आखिर इस पर अब एनसीपी का क्या रुख होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश का ये सियासी घमासान कहीं गुना घमासान होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, अखिलेश यादव के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब अखिलेश यादव जहां एक तरफ अपने ही बयानों में घिरे हुए हैं तो वहीं अखिलेश यादव जो बीजेपी को ये कहकर टारगेट कर रहे हैं कि पिछड़ों और दलितों का बीजेपी अपमान कर रही है, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के नेता जो पार्टी छोड़ रहे हैं
या फिर जो गठबंधन को लेकर लगातार अखिलेश के संपर्क में थे, लेकिन जिस तरीके का रिस्पांस उन्हें अखिलेश यादव की ओर से मिला, उसके बाद अब एक एक कर अखिलेश यादव की पोल खुल रही है और जिस तरीके से उम्मीदवारों की लिस्ट समाजवादी पार्टी फिलहाल सामने रख रही है, उससे ये तय हो चुका है कि कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति कर और ये धार्मिक कार्ड खेलकर अखिलेश यादव जिस तरीके से वोट बैंक बटोरने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसका बड़ा खामियाजा अखिलेश यादव को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।